जी हाँ, मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट ना सिर्फ आपके रूम को बदल सकती है बल्कि बहुत सारे रंगों में बदल सकती है। अगर मैं खामोश हो जाऊंगा तो ये लाइट्स भी बंद हो जाएंगी। Pain I felt is paid for, all is said and done. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो फॉर एवरेज पाकिस्तानी गेमर। मेरा नाम है अली और आज हम एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट होने वाली है। जी हाँ, मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट ना सिर्फ आपके रूम को बदल सकती है बल्कि बहुत सारे रंगों में बदल सकती है। जिस प्रोडक्ट का आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट है ओकाशा की स्मार्ट एलईडी आरजीबी लाइट बार्स। जी हाँ, दिस इज द प्रोडक्ट और अगेन दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय ओकाशा। मेरी अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन होगी इस प्रोडक्ट के बारे में। कोशिश करूंगा आपको इसकी सारी डिटेल्स बता सकूं और अगर ये वर्थ इट है या नहीं है तो वो भी इस वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आपने एंड तक जरूर देखनी है। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप मेरे जो से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। विद दैट वीडियो शुरू करते हैं। चले जी, जल्दी से इसका बॉक्स जो सा है वो चेक कर लेते हैं। बेसिकली इसका बॉक्स अगर देखें तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर लग रहा है फिलिप्स के प्रोडक्ट्स के, स्पेशली तौर पे जिस तरह ये इन्होंने बनाया हुआ है, होम लाइटिंग लिखा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। ओकाशा स्मार्ट आगे यहाँ पे जो सी है आपकी दो एलईडी लाइट बार्स बनी हुई है, मेक योर लाइफ स्मार्ट। उसके अलावा 16 मिलियन कलर्स, यूएसबी इंटरफेस, ओकाशा की स्मार्ट ऐप के साथ यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप एटमॉस्फेरिक लाइट। चलते हैं बाकी डिटेल्स की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे जी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जी 16 मिलियन कलर्स जो से वो चेंज कर सकते हैं, म्यूजिक सिंक है, ऐप कंट्रोल है और उसके अलावा ब्राइटनेस कंट्रोल और इजी इंस्टॉलेशन है, यानी इंस्टॉल आप इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बैक वाली डिटेल्स पे आ जाएं तो होम लाइटिंग में सबसे पहले इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि जी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, ठीक है। उसके बाद लो कैलोरी, इसकी कोई तुक नहीं समझ आ रही लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है तो क्या कह सकते हैं। उसके अलावा नो नॉइज, डेफिनेटली एलईडी की नॉइज नहीं होगी। सॉफ्ट बीम्स हैं, फ्री स्ट्रोब है, IP42 वाटरप्रूफ रेटिंग। IP42 का मतलब ये होता है कि माइनर वाटर के स्प्रेज जो से हैं वो ये बर्दाश्त कर लेगा, इससे ज्यादा नहीं। तो आप जो है काइंडली इसको पानी के अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश मत करें, या ज्यादा जो है पानी इसके ऊपर आ गया तो ये खराब हो सकती है। एनर्जी सेविंग एंड सेफ्टी है इसकी। इस साइड पे अगर आए तो जी ये इन्होंने लिखा हुआ है कि 5 वोल्ट की इनका ऑपरेटिंग वोल्टेज है और ये जो सा है रेटेड पावर है 5 वॉट की और ये इसका जो है मॉडल नंबर लिखा हुआ है। ये इनकी ऐप का QR कोड है और ये जो सा ऐप आपको मिल जाएगा एप्पल ऐप स्टोर पे भी और गूगल प्ले स्टोर पे भी। उसके अलावा ये बॉक्स की कंडीशन ऐसे ही मुझे मिला था, जैसे मिला है मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ। तो चलिए जी बॉक्स को ओपन करते हैं और दिखाते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या है। ये मैं अपने बैटमैन को जरा साइड पे करता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे जगह कम हो जाएगी। बॉक्स ओपन करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये आ गया इसका बॉक्स का फर्स्ट लुक। बॉक्स के अंदर है इसकी केबल, ये टाइप सी केबल्स हैं, ठीक है। और एक तरफ USB है, यानी ये जो दोनों केबल्स हैं उन जो सी है बार्स के साथ कनेक्ट होंगी और ये जो से आप अपने चार्जर के साथ लगा सकते हैं, कंप्यूटर के साथ लगा सकते हैं और अपने टीवी के साथ भी लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाती हैं जी लाइट बार्स। लाइट बार्स की अगर मैं बात करूं तो काफी हैवी फील हो रही है, क्वालिटी वाइज तो अच्छी लग रही हैं। और बैक साइड पे क्या है, यस टाइप सी की जो सी है पोर्ट यहाँ पे बनी हुई है। लाइट बार्स भी जो सी है वो मैं आपको डिटेल में चला के चेक कराता हूँ। दूसरी लाइट बार पे आपको यहाँ पे बटन नजर आ रहे होंगे, डिफरेंट बटन्स हैं। एक बटन है जो सा ये पावर का बटन है, इस पे M लिखा हुआ है, इस पे C लिखा हुआ है। ये मोड्स के लिए है और ये कलर के लिए है, चेंज करने के लिए। अगेन इसके पीछे भी टाइप सी की पोर्ट है। अगर इनके वेट की बात करूं तो काफी जो सी हैवी फील हो रही है, तो अच्छी फीलिंग है, सॉलिड प्रोडक्ट लग रही है। बाकी क्या चीजें बॉक्स में रह गई जी इसका रिमोट आ गया। इसके रिमोट के अंदर इसकी ये ब्राइटनेस के आई थिंक बटन है, RGB यानी रेड ग्रीन एंड ब्लू आ चुका है। उसके अलावा जो सा है इसमें ऑन ऑफ आ गया, स्पीड है, मोड्स हैं, स्पीड ऊपर नीचे करने के लिए DIY, नाइट्स, स्टारी मोड, पार्टी मोड, मूवी मोड, ये सारी चीजें जो आप कर सकते हैं म्यूजिक के साथ लगाने के लिए। तो ये चीजें भी हम जो चेक करते हैं। रिमोट टिपिकल नॉर्मल जो सा RGB लाइट्स के साथ आता है उसी तरह का ही है, तो नथिंग स्पेशल है बट ठीक लग रहा है। उसके बाद जी ये स्टैंड आ चुके हैं। ये दोनों जो सी हैं बार्स उनके स्टैंड हैं, आप इसके अंदर जो से बार्स लगा के खड़ी कर सकते हैं, तो ये नॉर्मल स्टैंड्स हैं। उसके अलावा
जो सा है यहाँ पे इसका यूज़र मैनुअल है, उन्होंने बताई हुई डिटेल्स। और अच्छा, ये जो हम बैक पे देख रहे थे, ये एम जो सा है म्यूजिक मोड है, स्विच लाइट मोड, सी के लिए लाइट मोड, यस लाइट मोड ऑन ऑफ करने के लिए, और माइक्रो जो सा है पोर्ट जो सी आ गई यूएसबी की। अच्छा, ये एक मेन लाइट है जिसके अंदर ये सारे बटन है, और दूसरी जो सी है वो स्लेव लाइट। इसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं कि जो देखेंगे अगर हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ी तो। यस, ये इसके ऐप के बारे में भी इन्होंने बताया है कि इसके ऐप को जो है किस तरह इस्तेमाल करना है। तो ये थी जल्दी से एक अनबॉक्सिंग इसके बॉक्स की। चलिए जी, मैंने कहा आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि स्टैंड के साथ कनेक्ट होने के बाद ये कैसे होता है। स्टैंड के अंदर ये इजीली फिक्स हो जाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो इसकी लेंथ है, जो इसकी जो एलईडी लाइट बार है, वो है 0.98 फीट, जो यानी आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट 1 फुट के करीब जो इसकी लेंथ है। स्टैंड लगाने के बाद आप 1 फुट इसको कह सकते हैं। तो ये स्टैंड में काफ़ी अच्छे तरीके से फिक्स हो जाता है। चलिए इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। सो एलईडी बार जो सी हैं वो मैंने सेट कर दी हैं अपने सिस्टम के साथ, और जब आप उनको ऑन करते हैं तो वो आपको इस तरह नजर आती है। सबसे पहले अभी इनका फेस मैंने अपनी तरफ किया हुआ है। अगर आप दीवार की तरफ करेंगे तो ज्यादा अच्छा जो सा इसका कलर पूरे रूम में फैल जाता है, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, एम्बियंस चेंज हो जाता है। लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए जो सा है कैमरे की तरफ है जी, जल्दी से मैं आपको इसके कलर्स दिखा देता हूँ। इसमें सिंपल रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट और येलो, अगेन अनदर टाइप ऑफ ग्रीन ब्लूइश, और ये पर्पल कलर आ गया और ये पिंक कलर आ गया। तो आप मोनो कलर्स में भी ये चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप इसके डिफरेंट मोड्स पे जा सकते हैं। ये बेसिक मोड है जो शुरू में आपको मैंने दिखाया। उसके बाद ये जो सा है कलर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं कलर से दूसरे कलर में। एक ये मोड है, एक ये है कि मल्टीपल कलर जो से हैं वो नीचे मूव कर रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं। ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग मोड है जिसमें जो से आप देख सकते हैं कि लाइट जो से ऐसे ऐसे नीचे जा रही है। Here is another मोड जिसमें एक एक सिंगल कलर जो से वो मूव कर रहा है। देन द सिमिलर वन, तो फिर ये जो सी लाइट्स नीचे मूव कर रही है, ये भी इंटरेस्टिंग जो है एक मोड है। ये आ गया जी स्ट्रोबिंग मोड, जो से थोड़ी देर बाद लाइट स्ट्रोब करती रहेगी। और ये आ गया जी SOS मोड जिसमें लाइट जो सी फ्लिकर करती रहेंगी। और बैक टू द ओरिजिनल मोड। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसमें नाइट मोड भी है जिसमें लाइट जो से काफी डिम हो जाती है। फिर आ जाता है स्टारी मोड, इसमें जो से आपको स्टार्स गिरते हुए नजर आ रहे होंगे, तो देखिए जी हर थोड़ी देर बाद स्टार्स की फीलिंग आ रही है। सबसे इंटरेस्टिंग मोड की बात की जाए तो वो जो मेरा फेवरेट मोड जो मुझे अभी तक लगा है वो है ये म्यूजिक मोड। म्यूजिक में आपकी वॉइस के मुताबिक जो है ये देखिए लाइट्स ऊपर मूव कर रही हैं। अगर मैं खामोश हो जाऊंगा तो ये लाइट्स भी बंद हो जाएंगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि उन्होंने बताई है। डिफरेंट कलर्स वाला मोड है आपकी वॉइस के मुताबिक। फिर ये जो सा है आप चेंज करके स्ट्रोब, ये देखें जी लाइट फ्लिकर कर रही हैं, ये भी म्यूजिक के साथ साथ लाइट फ्लिकर करती हैं। एक ये मोड आ गया। फिर उसके बाद ये आ गया जी लाइट्स ऊपर की तरफ जा रही हैं डिफरेंट कलर में, ये भी बोलने के साथ चलती हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको वो जो सी लाइट्स ऊपर जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर मैं चुप कर जाऊंगा तो वो रुक जाएंगी। एक ये आगे जी इसमें लाइट जो सी है वो ऊपर और नीचे जो सी मूव कर रही हैं, जिससे छोटे छोटे एक्सप्लोजन टाइप जो से वो हो रहे हैं। तो ये भी बड़े इंटरेस्टिंग मोड है। तो मुझे सबसे मजे की ये लगे क्योंकि ये आप इनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आपकी आवाज के साथ साथ इंटरेक्ट हो रही है। मैं आपको इनका फेस जो से दीवार की तरफ करके दिखाता हूँ और फिर मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कि जी कितना फर्क पड़ता है दीवार की तरफ करने। ये जी मैंने इनका फेस जो से दीवार की तरफ किया है, तो आप देख सकते हैं कि दीवार की तरफ करने से तो पूरे रूम की जो सी एम्बियंस वो लाइटिंग चेंज हो जाती है, क्योंकि दीवार के ऊपर लाइट जो सी वो रिफ्लेक्ट हो रही है और वो पूरे कमरे में फैल रही है। तो दीवार के ऊपर जो से मैं मोड चेंज करके दिखाऊं तो वो आपको नजर आएगा जी, ये देखिए पूरे कमरे का जो से कलर रेड, येलो, ग्रीन और डिफरेंट कलर्स में चेंज हो रहा है। इसी तरह आप कोई भी मोड करेंगे तो वो पूरे जो से एक रूम की चेंज फीलिंग आपको आएगी। मैं अब आपको इसके ऊपर म्यूजिक प्ले करके दिखाता हूँ और म्यूजिक के मुताबिक बताता हूँ कि म्यूजिक के मुताबिक क्या ये लाइट्स मूव करती हैं या नहीं करती। Pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. चलिए जी जल्दी से मैं इसकी ऐप आपको दिखा देता हूँ।
अभी ये मेरा जो इनिशियल जो से रिव्यू है इसकी ऐप के बारे में, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है। इसकी ऐप काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई है। अभी मैंने इसको जो से म्यूजिक लाइट को ऐड कर दिया। म्यूजिक लाइट के नाम से बेसिकली ये जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपने सिर्फ थोड़ी सी अपनी डिटेल्स देंगे और उसके बाद जो से आपकी ऐप स्टार्ट हो जाएगी। जब आपकी ऐप स्टार्ट हो जाएगी तो आपने इस प्लस के साइन को करेंगे, ऐड डिवाइस करेंगे, तो वो खुद ब खुद ही सर्च करके बेसिकली आपको बता देगा कि कौन सी करीब डिवाइस है। तो अभी ये जो सी मैं ऐड कर चुका हूँ, इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ इसमें फंक्शंस क्या हैं। सो बेसिकली सबसे पहले तो ये जो से फुल RGB लाइट्स के फंक्शंस हैं कि आप कोई भी लाइट जो सी वो चेंज करना चाहते हैं, किस कलर में करना चाहते हैं तो वो हो सकती हैं। उसके अलावा इसमें मोड्स आ जाते हैं। अच्छा, ये वही मोड्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा था, जो रिमोट के ऊपर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब वही मोड्स हैं, लेकिन आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। उनकी स्पीड तेज कर सकते हैं, ब्राइटनेस जो से जरा आसानी हो जाती है मोबाइल के ऊपर से करना। ये सारे वही मोड्स हैं जो जैसे रीड, गेट अप, नाइट, स्टारी एंड पार्टी और फिल्म, जो सारे इसके रिमोट के ऊपर भी अवेलेबल है। बट मोबाइल पे ये है कि वो इजीली जो है आप अपनी कस्टमाइज कर सकते हैं और इजी हो जाएगा आपके लिए इस्तेमाल के लिए। देन गोइंग बैक टू द म्यूजिक मोड, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जी जो आपकी वॉइस को ये कैप्चर कर रहा होता है तो उसकी सेंसिटिविटी आप ज्यादा काम कर सकते हैं कि कितनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मेरे साथ ये इशू आ रहा था कि अगर हल्का से ही फैन चल रहा था तो उसको पिक कर रहा था, तो मैंने उसकी सेंसिटिविटी लो कर दी कि वो उनसे सिर्फ फैन की आवाज को पिक ना करे, जब म्यूजिक चले या जब मेरी आवाज आए तो उसको पिक करे। तो उसमें भी डिफरेंट मोड्स हैं, अगेन क्लासिक, सॉफ्ट, डायनामिक एंड डिस्को मोड। देन कमिंग बैक टू द लास्ट थिंग, वो इसमें है काउंटडाउन कि अगर आप जो 1 घंटे के लिए चलाना चाहते हैं तो आप इसको 1 घंटे के लिए लगा के कंफर्म कर देंगे तो ये 1 घंटे के बाद जो सी आपकी लाइट जो सी है वो ऑफ हो जाएंगे। जैसे ये उसी तरह ही है जैसे मोबाइल में अलार्म की जो सा तरीका होता है, जैसे मोबाइल में अलार्म का तरीका होता है इसी तरह जो सा है इसमें काउंटडाउन मोड भी है। तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अच्छी ऐप बनाई हुई है, इट्स इजी कि अगर आप मोबाइल से यूज करें। जो चीजें मुझे लगता है कि बेहतर हो सकती थी कि अगर इनकी जो मोबाइल ऐप है वो थोड़ी और उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, क्योंकि वो उसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा काफी ऑब्सोलीट किस्म का लगता है। लेकिन अगेन वो सारी चीजें कर सकते हैं आप उसमें जो आपको चाहिए, बेसिक नेसेसिटी सारी वहां पे अवेलेबल है, लेकिन उसका जो इंटरफेस है और मे बी उसमें वो कुछ और फीचर्स ऐड कर सकते हैं। एक और चीज जो आई विश के इसके अंदर होती वो ये कि जो स्क्रीन के ऊपर जो कलर्स हैं बेसिकली अगर ये लाइट्स भी उसी के मुताबिक चेंज होती तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। जिस तरह फिलिप्स और कुछ और कंपनियों की प्रोडक्ट्स आई थी जिसमें बेसिकली उन्होंने ये किया था कि जो आपकी स्क्रीन के ऊपर कलर्स हैं वो जो सा है आपकी लाइट्स वही फॉलो कर रही होती है, तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। एक और अच्छी चीज इसकी मैं ये बताऊंगा कि ये इजीली जो सा है वो आपके टीवी के साथ कनेक्ट हो सकती है, आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो सकती है, आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकती है। एक चीज जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि बेसिकली जब मैंने ये ऑर्डर किया था तो मैं लाहौर से रावलपिंडी इसको आने में तकरीबन 1.5 से पौने 2 हफ्ते लग गए थे। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा ओकाशा की जो सी कंपनी है उनके जो मेंबर हैं वो काफी हेल्पफुल थे, इवन दो कि काफी लेट होगी जो सी इनकी डिलीवरी, लेकिन जो डे वो फास्ट टैक्स के थ्रू कर रहे थे तो मैंने उनको सजेस्ट किया था इट्स वेरी वेरी स्लो। और जब वो बंदा आया भी ये डिलीवर करने के लिए, वो भी 2-3 दफा कंप्लेन करने के बाद ये जो सी प्रोडक्ट डिलीवर हुई है। इस चीज के मुकाबले में मैंने सेम टाइम पे एक और प्रोडक्ट मंगवाई थी और वो कराची से आनी थी, वो 2 से 2.5 दिन के अंदर वो कराची से रावलपिंडी में पहुंच गई थी। तो ये मैं सजेशन दूंगा ओकाशा वालों को कि काइंडली जो है अपनी डिलीवरी सर्विसेज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, बिकॉज डेवो की जो सी सर्विसेज हैं वो थोड़ी स्लो हैं, थोड़ी रिस्पांस भी इतना उनका अच्छा नहीं था। और जो बंदा डिलीवर करने आया उसने भी यही बोला कि हमारे पास इतने लोग नहीं है जो डिलीवर कर सके, इस वजह से हमारी डिलीवरी जो उसकी लेट हो। तो उसके बारे में वो कुछ बेहतरी कर सकते हैं या किसी और कंपनी के साथ जो है वो उसके साथ ताउन करके ज्यादा जरा फास्ट डिलीवरी करवा सकते हैं, क्योंकि ये भी कस्टमर एक्सपीरियंस का एक पार्ट होता है। अगर आपको अपने रूम की इन्वायरमेंट चेंज करनी है, अगर आपके गेमिंग के लिए यूज करते हैं, अगर आप मूवीज के लिए यूज करते हैं, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, आप जरूर इसको बाय करो। मैं इसको थम्स अप दूंगा। अगर आपका इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मेक श्योर कि वो आप कमेंट में ऐड करें। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक करें और मुझे बताएं कि आपको इसकी क्या चीजें अच्छी लगी और कौन सी चीज अच्छी नहीं लग रही। मेरे छोटे से चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और इस तरह की बहुत सी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स मैं लेकर आता रहूंगा आपके पास, तो मेक श्योर कि स्टे ट्यून विद दैट। सी या।